कंकाल उपन्यास प्रथम खंड जयशंकर प्रसाद। प्रतिष्ठान के खंडहर में और गंगा तट की सिक्ता भूमि में अनेक शिविर और फूस के झोपड़े खड़े हैं। माघ की अमावस्या की गोधूली में प्रयाग में बांध पर प्रभात का सा जनरव और कोलाहल तथा धर्म लूटने की धूम कम हो गई है, परंतु बहुत से घायल और कुचले हुए अर्धमृतकों की आर्तध्वनि उस पावन प्रदेश को आशीर्वाद दे रही है। स्वयं सेवक उन्हें सहायता पहुंचाने में व्यस्त हैं। यूं तो प्रतिवर्ष यहाँ पर जन समूह एकत्र होता है, पर अब की बार कुछ विशेष पर्व की घोषणा की गई थी, इसलिए भीड़ अधिकता से हुई। कितनों के हाथ टूटे, कितनों का सिर फूटा और कितनी ही पसलियों की हड्डियां गंवाकर अधोमुख होकर त्रिवेणी को प्रणाम करने लगे। एक नीरव अवसाद संध्या में गंगा के दोनों तट पर खड़े झोपड़ी पर अपनी कालिमा बिखेर रहा था। नंगी पीठ घोड़ों पर नंगे साधुओं के चढ़ने का जो उत्साह था, जो तलवार की फिकैती दिखलाने की स्पर्धा थी, दर्शक जनता पर बालू की वर्षा करने का जो उन्माद था, बड़े बड़े कारचोबी झंडों को आगे से चलने का जो आतंक था, वह सब अब फीका हो चला था। एक छायादार डोंगी जमुना के प्रशांत वक्ष को आकुलित करती हुई गंगा की प्रखर धारा को काटने लगी, उस पर चढ़ने लगी। माझियों ने कसकर दौड़ लगाई। नाव झुअसी के तट पर जा लगी। एक संभ्रांत सज्जन और युवती, साथ में एक नौकर उस पर से उतरे। पुरुष यौवन में होने पर भी कुछ हिंसा था। युवती हंसमुख थी, परंतु नौकर बड़ा ही गंभीर बना था। यह संभवतः उस पुरुष की प्रभावशालिनी शिष्टता की शिक्षा थी। उसके हाथ में एक बांस की डोलची थी, जिसमें कुछ फल और मिठाइयां थी। साधुओं के शिविरों की पंक्ति सामने थी, वे लोग उसकी ओर चले। सामने से दो मनुष्य बातें करते आ रहे थे। ऐसी भव्य मूर्ति इस मेले भर में दूसरी नहीं है। जैसे साक्षात भगवान का अंश हो। अजी ब्रह्मचर्य का तेज है। अवश्य महात्मा है। वे दोनों चले गए। यह दल उसी शिविर की ओर चल पड़ा, जिधर से दोनों बातें करते आ रहे थे। पटमंडप के समीप पहुंचने पर देखा, बहुत से दर्शक खड़े हैं। एक विशिष्ट आसन पर एक 20 वर्ष का युवक हल्के रंग का काशाय वस्त्र अंग पर डाले बैठा है। जटा जूट नहीं था, कंधे तक बाल बिखरे थे। आंखें संयम के मद से भरी थी। पुष्प भुजाएं और तेजों में मुखमंडल से आकृति बड़ी प्रभावशालिनी थी। सचमुच वह युवक तपस्वी भक्ति करने योग्य था। आगंतुक और उसकी युवती स्त्री ने विनम्र होकर नमस्कार किया और नौकर के हाथ से लेकर उपहार सामने रखा। महात्मा ने सस्नेह मुस्करा दिया। सामने बैठे हुए भक्त लोग कथा कहने वाले एक साधु की बातें सुन रहे थे। वह एक छंद की व्याख्या कर रहा था, तासो चुप हवे रहिए। गूंगा गुड़ का स्वाद कैसे बतावेगा। नमक की पतली जब लवण सिंधु में गिर गई, फिर वह अलग होकर क्या अपनी सत्ता बतावेगी। ब्रह्म के लिए भी वैसे ही इदमित्यम कहना असंभव है। इसलिए महात्मा ने कहा, तासु चुप हवे रहिए। उपस्थित साधु और भक्तों ने एक दूसरे का मुंह देखते हुए प्रसन्नता प्रकट की। सहसा महात्मा ने कहा, ऐसा ही उपनिषदों में भी कहा है। संभ्रांत पुरुष सुशिक्षित था, उसके हृदय में यह बात समा गई कि महात्मा वास्तविक ज्ञान संपन्न महापुरुष है। उसने अपने साधु दर्शन की इच्छा की सराहना की और भक्तिपूर्वक बैठकर सत्संग सुनने लगा। रात हो गई। जगह जगह पर अलाव धधक रहे थे। शीत की प्रबलता थी, फिर भी धर्म संग्राम के सेनापति लोग शिविरों में डटे रहे। कुछ ठहर कर आगंतुक ने जाने की आज्ञा चाही। महात्मा ने पूछा, आप लोगों का शुभ नाम और परिचय क्या है? हम लोग अमृतसर के रहने वाले हैं। मेरा नाम श्रीचंद्र है और यह मेरी धर्म पत्नी है, कहकर श्रीचंद्र ने युवती की ओर संकेत किया। महात्मा ने भी उसकी ओर देखा।
युवती ने उस दृष्टि से यह अर्थ निकाला कि महात्मा जी मेरा भी नाम पूछ रहे हैं। वह जैसे किसी पुरस्कार पाने की प्रत्याशा और लालच से प्रेरित होकर बोल उठी, दासी का नाम किशोरी है। महात्मा की दृष्टि में जैसे एक आलोचक घूम गया। उसने सिर नीचा कर लिया और बोला, अच्छा विलंब होगा, जाइए। भगवान का स्मरण रखिए। श्रीचंद्र किशोरी के साथ उठे, प्रणाम किया और चले। साधुओं का भजन कोलाहल शांत हो गया था। निस्तब्धता रजनी के मधुर क्रोड़ में जाग रही थी। निशीथ के नक्षत्र गंगा के मुकुल में अपना प्रतिबिंब देख रहे थे। शांत पवन का झोंका सबको आलिंगन करता हुआ विरत के समान भाग रहा था। महात्मा के हृदय में हलचल थी। वह निष्पाप हृदय ब्रह्मचारी दुश्चिंता से मलिन, शिविर छोड़कर कंबल डाले, बहुत दूर गंगा की जलधारा के समीप खड़ा होकर अपने चिरसंचित पुण्यों को पुकारने लगा। वह अपने विराग को उत्तेजित करता, परंतु मन की दुर्बलता प्रलोभन बनकर विराग की प्रतिद्वंद्विता करने लगती और इसमें उसके अतीत की स्मृति भी उसे धोखा दे रही थी। जिन जिन सुखों को वह त्यागने की चिंता करता, वे ही उसे धक्का देने का उद्योग करते। दूर सामने दिखने वाली कलिज्जा की गति का अनुकरण करने के लिए वह मन को उत्साह दिलाता, परंतु गंभीर अर्धनिशीथ के पूर्ण उज्ज्वल नक्षत्र बाल काल की स्मृति के सदृश मानस पटल पर चमक उठते थे। अनंत आकाश में जैसे अतीत की घटनाएं रजताक्षरों से लिखी हुई उसे दिखाई पड़ने लगी। झेलम के किनारे एक बालिका और एक बालक अपने प्रणय के पौधे को अनेक क्रीड़ा कुतूहलों के जल से सींच रहे हैं। बालिका के हृदय में असीम अभिलाषा और बालक के हृदय में अदम्य उत्साह। बालक रंजन 8 वर्ष का हो गया और बालिका 7 की। एक दिन अकस्मात रंजन को लेकर उसके माता पिता हरिद्वार चल पड़े। उस समय किशोरी ने उससे पूछा, रंजन कब आओगे? उसने कहा, बहुत ही जल्द, तुम्हारे लिए अच्छी गुड़िया लेकर आऊंगा। रंजन चला गया। जिस महात्मा की कृपा और आशीर्वाद से उसने जन्म लिया था, उसी के चरणों में चढ़ा दिया गया, क्योंकि उसकी माता ने संतान होने की ऐसी ही मनौती की थी। निष्ठुर माता पिता ने अन्य संतानों के जीवित रहने की आशा से अपने ज्येष्ठ पुत्र को महात्मा का शिष्य बना दिया। बिना उसकी इच्छा के वह संसार से, जिसे उसने अभी देखा भी नहीं था, अलग कर दिया गया। उसका गुरुद्वारे का नाम देवनिरंजन हुआ। वह सचमुच आदर्श ब्रह्मचारी बना। वृद्ध गुरुदेव ने उसकी योग्यता देखकर उसे 19 वर्ष की ही अवस्था में गद्दी का अधिकारी बनाया। वह अपने संघ का संचालन अच्छे ढंग से करने लगा। हरिद्वार में उस नवीन तपस्वी की सुख्याति पर बूढ़े बूढ़े बाबा ईर्ष्या करने लगे और इधर निरंजन के मठ की भेंट पूजा बढ़ गई, परंतु निरंजन सब चढ़े हुए धन का सदुपयोग करता था। उसके सद्गुणों का गौरव चित्र आज उसकी आंखों के सामने खींच गया और वह प्रशंसा और सुख्याति के लोभ दिखाकर मन को इन नई कल्पनाओं से हटाने लगा, परंतु किशोरी के मन में उसे 12 वर्ष की प्रतिमा की स्मरण दिला दिया। उसने हरिद्वार आते हुए कहा था, किशोरी तेरे लिए गुड़िया ले आऊंगा। क्या यह वही किशोरी है? अच्छा यही है, तो इसे संसार में खेलने के लिए गुड़िया मिल गई। उसका पति है, वह उसे बहलाएगा। मुझ तपस्वी को इससे क्या? जीवन का बुल्ला विलीन हो जाएगा। ऐसी कितनी ही किशोरियां अनंत समुद्र में तिरोहित हो जाएंगी। मैं क्यों चिंता करूं? परंतु प्रतिज्ञा, ओह वह स्वप्न था, खिलवाड़ था। मैं कौन हूं किसी को देने वाला? वही अंतर्यामी सबको देता है। मूर्ख निरंजन, संभल। कहाँ मोह के थपेड़े में झूमना चाहता है, परंतु यदि वह कल फिर आई तो भागना होगा। भाग निरंजन, इस माया से हारने के पहले युद्ध होने का अवसर ही मत दे। निरंजन धीरे धीरे अपने शिविर को बहुत दूर छोड़ता हुआ स्टेशन की ओर विचरता हुआ चल पड़ा। भीड़ के कारण बहुत सी गाड़ियां बिना समय भी आ जा रही थी। निरंजन ने एक कुली से पूछा, यह गाड़ी कहाँ जाएगी?
सहारनपुर, उसने कहा। देवनिरंजन गाड़ी में चुपचाप बैठ गया। दूसरे दिन जब श्रीचंद्र और किशोरी साधु दर्शन के लिए फिर उसी स्थान पर पहुंचे, तब वहां अखाड़े के साधुओं को बड़ा व्यग्र पाया। पता लगाने पर मालूम हुआ कि महात्मा जी समाधि के लिए हरिद्वार चले गए। यहाँ उनकी उपासना में कुछ विघ्न होता था। वे बड़े त्यागी हैं, उन्हें गृहस्थों की बहुत झंझट पसंद नहीं। यहाँ धन और पुत्र मांगने वालों तथा कष्ट से छुटकारा पाने वालों की प्रार्थना से वे ऊब गए थे। किशोरी ने कुछ तीखे स्वर से अपने पति से कहा, मैं पहले ही कहती थी कि तुम कुछ न कर सकोगे। न तो स्वयं कहा और न मुझे प्रार्थना करने दी। विरक्त होकर श्रीचंद्र ने कहा, तो तुमको किसने रोका था? तुम्ही ने क्यों न संतान के लिए प्रार्थना की? कुछ मैंने बाधा तो दी न थी। उत्तेजित किशोरी ने कहा, अच्छा तो हरिद्वार चलना होगा। चलो, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा और अमृतसर आज तार दे दूंगा कि मैं हरिद्वार से होता हुआ आता हूं, क्योंकि मैं व्यवसाय इतने दिनों तक यूं ही नहीं छोड़ सकता। अच्छी बात है, परंतु मैं हरिद्वार अवश्य जाऊंगी। सो तो मैं जानता हूँ, कहकर श्रीचंद्र ने मोह भारी कर लिया, परंतु किशोरी को अपनी टेक रखनी थी। उसे पूर्ण विश्वास हो गया था कि उन महात्मा से मुझे अवश्य संतान मिलेगी। उसी दिन श्रीचंद्र ने हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया और अखाड़े के भंडारी ने भी जमात लेकर हरिद्वार जाने का प्रबंध किया। हरिद्वार के समीप ही जाह्नवी के तट पर तपोवन का स्मरणीय दृश्य है। छोटे छोटे कुटीरों की श्रेणी बहुत दूर तक चली गई है। खरस्रोता जाह्नवी की शीतल धारा उस पावन प्रदेश को अपने कलनाद से गुंजरित करती है। तपस्वी अपनी योगचर्या साधन के लिए उन छोटे छोटे कुटीरों में रहते हैं। बड़े बड़े मठों से अन्न सत्र का प्रबंध है। वे अपनी भिक्षा ले आते हैं और इसी निभृत स्थान में बैठकर अपने पाप का प्रक्षालन करते हुए ब्रह्मानंद का सुख भोगते हैं। सुंदर शिलाखंड, रमणीय लता वितान, विशाल वृक्षों की मधुर छाया, अनेक प्रकार के पक्षियों का कोमल कलरव वहां एक अद्भुत शांति का सृजन करता है। आरण्यक पाठ के उपयुक्त स्थान है। गंगा की धारा जहां घूम गई है, वह छोटा सा कोना अपने सब साथियों को आगे छोड़कर निकल गया है। वहां एक सुंदर कुटी है, जो नीचे पहाड़ी की पीठ पर जैसे आसन जमाए बैठी है। निरंजन गंगा की धारा की ओर मुंह किए ध्यान में निमग्न है। यहाँ रहते हुए कई दिन बीत गए। आसन और दृढ़ धारणा से अपने मन को संयम में ले आने का प्रयत्न लगातार करते हुए भी शांति नहीं लौटी। विक्षेप बराबर होता था। जब ध्यान करने का समय होता, एक बालिका की मूर्ति सामने आ खड़ी होती। वह उसे माया आवरण कहकर तिरस्कार करता, परंतु वह छाया जैसे ठोस हो जाती। अरुणोदय की रक्त किरणें आंखों में घुसने लगती थी। घबराकर तपस्वी ने ध्यान छोड़ दिया। देखा कि पगडंडी से एक रमणी उस कुटीर के पास आ रही है। तपस्वी को क्रोध आया। उसने समझा कि देवताओं को तप में प्रत्युह डालने का क्यों अभ्यास होता है, क्यों वे मनुष्यों के समान ही द्वेष आदि दुर्बलताओं से पीड़ित हैं। रमणी चुपचाप समीप चली आई। साष्टांग प्रणाम किया। तपस्वी चुप था। वह क्रोध से भरा हुआ था, परंतु न जाने क्यों उसे तिरस्कार करने का साहस न हुआ। उसने कहा, उठो, तुम यहाँ क्यों आई? किशोरी ने कहा, महाराज, अपना स्वार्थ ले आया। मैंने आज तक संतान का मुंह नहीं देखा। निरंजन ने गंभीर स्वर में पूछा, अभी तो तुम्हारी अवस्था 18-19 से अधिक नहीं, फिर इतनी दुश्चिंता क्यों? किशोरी के मुख पर लाज की लाली थी। वह अपनी वयस की नाप तौल से संकुचित हो रही थी, परंतु तपस्वी का विचलित हृदय उसे क्रीड़ा समझने लगा। वह जैसे लड़खड़ाने लगा। सहसा संभलकर बोला, अच्छा, तुमने यहाँ आकर ठीक नहीं किया। जाओ, मेरे मठ में आना अभी 2 दिन ठहर कर। यह एकांत योगियों की स्थली है, यहाँ से चली जाओ।
तपस्वी अपने भीतर किसी से लड़ रहा था। किशोरी ने अपनी स्वाभाविक तृष्णा भरी आंखों से एक बार उस सूखे यौवन का तीव्र आलोक देखा। वह बराबर देख न सकी, छलछलाई आंखें नीची हो गईं। उन्मत्त के समान निरंजन ने कहा, बस जाओ। किशोरी लौटी और अपने नौकर के साथ, जो थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था, हर की पैड़ी की ओर चल पड़ी। चिंता की अभिलाषा से उसका हृदय नीचे ऊपर हो रहा था। रात एक पहर गई होगी। हर की पैड़ी के पास ही एक घर की खुली खिड़की के पास किशोरी बैठी थी। श्रीचंद्र को यहाँ आते ही तार मिला कि तुरंत चले आओ। व्यवसाय वाणिज्य के काम अटपट होते हैं। वह चला गया। किशोरी नौकर के साथ रह गई। नौकर विश्वासी और पुराना था। श्रीचंद्र की लाडली स्त्री किशोरी मनस्विनी थी ही। ठंड का झोंका खिड़की से आ रहा था। अब किशोरी के मन में बड़ी उलझन थी। कभी वह सोचती, मैं क्यों यहाँ रह गई, क्यों न उन्हीं के संग चली गई। फिर मन में आता, रुपए पैसे तो बहुत हैं, जब उन्हें भोगने वाला ही कोई नहीं, फिर उसके लिए उद्योग न करना भी मूर्खता है। ज्योतिषी ने भी कह दिया है, संतान बड़े उद्योग से होगी। फिर मैंने क्या बुरा किया। अब शीत की प्रबलता हो चली थी। उसने चाहा, खिड़की का पल्ला बंद कर ले। सहसा किसी के रोने की ध्वनि सुनाई दी। किशोरी को उत्कंठा हुई, परंतु क्या करे, बलदाव बाजार गया था। चुप रही। थोड़े ही समय में बलदाव आता दिखाई पड़ा। आते ही उसने कहा, बहुरानी कोई गरीब स्त्री रो रही है, यही नीचे पड़ी है। किशोरी ही दुखी थी। संवेदना से प्रेरित होकर उसने कहा, उसे लिवाते क्यों नहीं लाए, कुछ उसे दे आते। बलदाव सुनते ही फिर नीचे उतर गया। उसे बुला लाया। वह एक युवती विधवा थी। बिलख बिलख कर रो रही थी। उसके मलिन वसन का अंचल तर हो गया था। किशोरी के आश्वासन देने पर वह संभली और बहुत पूछने पर उसने कथा सुना दी। विधवा का नाम रामा है, बरेली की एक ब्राह्मण वधू है। दुराचार का लांछन लगाकर उसके देवर ने उसे यहाँ छोड़ दिया। उसके पति के नाम की कुछ भूमि थी, उस पर अधिकार जमाने के लिए उसने यह कुचक्र रचा है। किशोरी ने उसके एक एक अक्षर का विश्वास किया, क्योंकि वह देखती है कि परदेश में उसके पति ने उसे छोड़ दिया और स्वयं चला गया। उसने कहा, तुम घबराओ मत, मैं यहाँ कुछ दिन रहूंगी। मुझे एक ब्राह्मणी चाहिए ही, तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हें बहन के समान रखूंगी। रामा कुछ प्रसन्न हुई। उसे आश्रय मिल गया। किशोरी शैया पर लेट लेटे सोचने लगी, पुरुष बड़े निर्मोही होते हैं। देखो, वाणिज्य व्यवसाय का इतना लोभ है कि मुझे छोड़कर चले गए। अच्छा, जब तक वे स्वयं नहीं आवेंगे, मैं भी नहीं जाऊंगी। मेरा भी नाम किशोरी है। यही चिंता करते करते किशोरी सो गई। 2 दिन तक तपस्वी ने मन पर अधिकार जमाने की चेष्टा की, परंतु वह असफल रहा। विद्वत्ता ने जितने तर्क जगत को मिथ्या प्रमाणित करने के लिए थे, उन्होंने उग्र रूप धारण किया। वे अब समझते थे, जगत तो मिथ्या है ही, इसके जितने कर्म हैं, वे भी माया हैं। प्रमाता जीव भी प्रकृति है, क्योंकि वह भी अपरा प्रकृति है। विश्व मात्र प्राकृत है, तब इसमें अलौकिक अध्यात्म कहाँ। यही खेल यदि जगत बनाने वाले का है, तो वह मुझे खेलना ही चाहिए। वास्तव में गृहस्थ न होकर भी मैं वही सब तो करता हूँ जो एक संसारी करता है, वही आय व्यय का निरीक्षण और उसका उपयुक्त व्यवहार। फिर सहज उपलब्ध सुख क्यों छोड़ दिया जाए। त्यागपूर्ण थोथी दार्शनिकता जब किसी ज्ञानाभ्यास को स्वीकार कर लेती है, तब उसका धक्का संभालना मनुष्य का काम नहीं। उसने फिर सोचा, मठधारियों, साधुओं के लिए सब पथ खुले होते हैं। यद्यपि प्राचीन नारियों की धर्मनीति में इसीलिए कुटीचर और एकांतवासियों का ही अनुमोदन है। प्राचीन संघबद्ध होकर बौद्ध धर्म ने जो यह अपना कूड़ा छोड़ दिया है, उसे भारत के धार्मिक संप्रदाय अभी फेंक नहीं सकते। तो फिर चले संसार अपनी गति से।
देवनिरंजन अपने विशाल मठ में लौट आया और महंती नए ढंग से देखी जाने लगी। भक्तों की पूजा और चढ़ाव का प्रबंध होने लगा। गद्दी और तकिए की देखभाल चली, 2 ही दिन में मठ का रूप बदल गया। एक चांदनी रात थी। गंगा के तट पर अखाड़े से मिला हुआ उपवन था। विशाल वृक्ष की छाया में चांदनी उपवन की भूमि पर अनेक चित्र बना रही थी। बसंत समीर ने कुछ रंग बदला था। निरंजन मन के उद्वेग से वहीं टहल रहा था। किशोरी आई। निरंजन चौंक उठा। हृदय में रक्त दौड़ने लगा। किशोरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे ऊपर दया न होगी। निरंजन ने कहा, किशोरी, तुम मुझको पहचानती हो। किशोरी ने उस धुंधले प्रकाश में पहचानने की चेष्टा की, परंतु वह असफल होकर चुप रही। निरंजन ने फिर कहना आरंभ किया, झेलम के तट पर रंजन और किशोरी नाम के 2 बालक और बालिका खेलते थे। उनमें बड़ा स्नेह था। रंजन अपने पिता के साथ हरिद्वार जाने लगा, परंतु उसने कहा था कि किशोरी, मैं तेरे लिए गुड़िया ले आऊंगा, परंतु वह झूठा बालक अपनी बाल संगिनी के पास फिर न लौटा। क्या तुम वही किशोरी हो? उसका बाल सहचर इतना बड़ा महात्मा। किशोरी की समस्त धमनियों में हलचल मच गई। वह प्रसन्नता से बोल उठी, और क्या तुम वही रंजन हो? लड़खड़ाते हुए निरंजन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हाँ किशोरी, मैं वही रंजन हूँ। तुमको ही पाने के लिए आज तक तपस्या करता रहा। यह संचित तप तुम्हारे चरणों में निछावर है। संतान, ऐश्वर्य और उन्नति देने की मुझ में जो शक्ति है, वह सब तुम्हारी है। अतीत की स्मृति, वर्तमान की कामनाएं किशोरी को भुलावा देने लगी। उसने ब्रह्मचारी के चौड़े वक्ष पर अपना सिर टेक दिया। कई महीने बीत गए। बलदेव ने स्वामी को पत्र लिखा कि आप आइए, बिना आपके आए बहुरानी नहीं जाती और मैं अब यहाँ एक घड़ी भी रहना उचित नहीं समझता। श्री चंद्र आए। हठीली किशोरी ने बड़ा रूप दिखलाया। फिर मान मनाव हुआ। देवनिरंजन को समझा बुझाकर किशोरी फिर आने की प्रतिज्ञा करके पति के साथ चली गई। किशोरी का मनोरथ पूर्ण हुआ। रामा वहां रह गई। हरिद्वार जैसे पुण्य तीर्थ में क्या विधवा को स्थान और आश्रय की कमी थी। 15 बरस बाद काशी में ग्रहण था। रात में घाटों पर नहाने का बड़ा सुंदर प्रबंध था। चंद्र ग्रहण हो गया। घाट पर बड़ी भीड़ थी। आकाश में एक गहरी नीलिमा फैली, नक्षत्रों में चौगुनी चमक थी, परंतु खगोल में कुछ प्रसन्नता न थी। देखते देखते एक अच्छे चित्र के समान पूर्णमासी का चंद्रमा आकाश पट पर से धो दिया गया। धार्मिक जनता में कोलाहल मच गया। लोग नहाने, गिरने तथा भूलने भी लगे। कितनों का साथ छूट गया। विधवा रामा अब सधवा होकर अपनी कन्या तारा के साथ भंडारी जी के साथ आई थी। भीड़ के एक ही धक्के में तारा अपनी माता तथा साथियों से अलग हो गई। यूथ से बिछड़ी हुई हिरनी के समान बड़ी बड़ी आंखों से वह इधर उधर देख रही थी। कलेजा धक धक करता था, आंखें छलछला रही थी और उसकी पुकार उस महाकोलाहल में विलीन हुई जाती थी। तारा अधीर हो गई थी। उसने पास आकर पूछा, बेटी, तुम किसको खोज रही हो? तारा का गला रुंध गया, वह उत्तर न दे सकी। तारा सुंदरी थी, होनदार सौंदर्य उसके प्रत्येक अंग में छिपा था। वह युवती हो चली थी, परंतु अनाघरात कुसुम के रूप में पंखुड़ियां विकसी न थी। अधेड़ स्त्री ने स्नेह से उसे छाती से लगा लिया और कहा, मैं अभी तेरी माँ के पास पहुंचा देती हूँ। वह तो मेरी बहन है, मैं तुझे भली भांति जानती हूँ। तू घबरा मत। हिंदू स्कूल का एक स्वयंसेवक पास आ गया। उसने पूछा, क्या तुम भूल गई हो? तारा रो रही थी। अधेड़ स्त्री ने कहा, मैं जानती हूँ, यही इसकी माँ है, वह भी खोजती थी। मैं लिवा जाती हूँ।
स्वयंसेवक मंगल चुप रहा। युवक छात्र एक युवती बालिका के लिए हठ न कर सका। वह दूसरी ओर चला गया और तारा उसी स्त्री के साथ चली।